नमस्ते एवरीवन, फियर सिग्ना में आपका फिर से स्वागत है। अभी मैं एक नई वाली सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जो इस वाली वीडियो की होगी ऑब्वियसली। अरीना ग्लैडिएटर्स, जो कि अरीना में फ़ाइट करते हैं। ऑब्वियसली हम लोग मैक्स की बात करेंगे एंड बाकी की सीरीज़ भी आ रही हैं गियर अप से रिलेटेड एंड पायरेट्स वगैरह की, तो उनका तुम वेट कर सकते हो थोड़ा सा। सारी सीरीज़ में साथ ही साथ चलता चलूँगा, ऐसा नहीं कि पहले एक को ख़त्म करके फिर दूसरी पे जाना है। इसकी बात कर लेते हैं। ये वाला वीडियो प्रीफेस की तरह होगा एंड तुम्हें कुछ डिटेल्स बताएगा अरीना के अंदर, मैक अरीना के अंदर। स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे पास इसमें जितने मैक्स हैं वो हमारे ग्लैडिएटर्स हैं। तो मैं इस वाली सीरीज़ में हर एक मैक का डिटेल्ड रिव्यू दूंगा ताकि तुम्हें पता चल जाए इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, ये लेने लायक है या फिर छोड़ने के लिए बेटर है एंड कौन सी चीज़ें ज़्यादा सर बेटर हैं इसके लिए। उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ इसमें मैक्स कैसे डिवाइडेड हैं इस वाले गेम में। यहाँ पे दो तरह की कैटेगरीज है मैक्स की। एक तो दो तरह के डिवाइडेशन है। एक तो ग्रेड से ये डिवाइड है, 5 ग्रेड है गेम के अंदर: कॉमन, अनकॉमन, रेयर एंड एपिक। तुम्हें दिख रहा होगा कॉमन वाले जो होते हैं वो ग्रे कलर से डिनोट किए जाते हैं। जनरली ये सबसे वीक होते हैं, इनके स्टैट्स सबसे लो होते हैं। उनसे बेटर अनकॉमन के स्टैट्स होते हैं जो ग्रीन से डिनोट किए जाते हैं। उनसे बेटर रेयर होते हैं, इनके स्टैट्स होते हैं जो कि ब्लू से डिनोट किए जाते हैं। एंड उनसे बेटर एपिक ग्रेड वालों के स्टैट्स होते हैं जो कि पर्पल से डिनोट किए जाते हैं। एंड फिर सबसे लास्ट में लीजेंडरी, जो कि येलोइश गोल्डन से डिनोट किए जाते हैं। इनके स्टैट्स जनरली बेस्ट होते हैं, बट जनरली एज आई सेड, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, हर एक मैक की बिल्ड डिफरेंट है तो इस वजह से इसीलिए अच्छी बात है ये। उसके अलावा कैटेगरी जो दूसरी है जिनमें इनको डिवाइड किया गया है वो है अटैकर, स्काउट, टैंक और सपोर्ट। ये 4 कैटेगरी तुम यहाँ पे भी देख सकते हो: अटैकर्स मैक, स्काउट मैक, टैंक और सपोर्ट। ये वाली कैटेगरी कैसी होती है, इसमें 4 तरह के मैक होते हैं जनरली जिनमें डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अटैकर्स की बात कर लेते हैं। अटैकर्स में पैरागॉन, पेंथर, गार्डियन जैसे मैक्स आते हैं। तो अटैकर्स काफ़ी सिंपल है इनका। इनकी जो मेन स्पेशलिटी होती है वो होती है इनकी फायर पावर। तुम देखोगे इनकी एनर्जी कैपेसिटी 32 एनर्जी तक जाती है, यानी हाईएस्ट इन दी गेम। तो सारे अटैकर 32 एनर्जी के होते हैं एंड ये इनकी स्पेशलिटी होती है कि ये बहुत ज़्यादा डैमेज डील कर सकते हैं इस वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन्स होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो अटैकर है। हाँ, बट एक एक्सेप्शन है अटैकर्स में जो कि 32 एनर्जी तक नहीं जाता, वो है स्टॉकर। स्टॉकर की एनर्जी 24 होती है हाईएस्ट होने पर, बट इसकी जो एबिलिटी है वो डैमेज बूस्टर है, जो कि डैमेज को बूस्ट करके लाइक ऑब्वियसली वो डैमेज ज़्यादा डील देगी बूस्ट करके उसके बाद में, तो वो भी अटैकर कैटेगरी में फिट हो जाता है आराम से। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है स्काउट मैक्स की। स्काउट मैक्स जनरली तुम्हें उस पर्पज़ से दिए गए हैं ताकि तुम मोबिलिटी थोड़ी तुम्हें मिले एंड तुम कंट्रोल पॉइंट्स वगैरह कैप्चर कर पाओ, स्पीड हो तुम्हारे पास। तो स्काउट्स जनरली 16 से 24 एनर्जी तक जाते हैं मैक्स करने के बाद में। इनकी मेन स्पेशलिटी अगेंस्ट इनकी एबिलिटी वगैरह सारी चीज़ अगेन स्पीड, मोबिलिटी और तुम पॉइंट वगैरह कैप्चर कर पाओ, दूसरी साइड से जाकर टेक, जो भी तुम्हें करना है वो कर लो। फास्ट मैक्स होते हैं जनरली, इनकी एबिलिटी भी उसी तरह से डिज़ाइन की जाती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट वाली कैटेगरी है वो है टैंक की। अब तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा, टैंक वाली जो कैटेगरी है उनकी मेन स्पेशलिटी होती है उनकी एचपी। इनकी एबिलिटी भी सील वगैरह होती है जो कि इनकी एचपी को ही बूस्ट करती है। तो अटैकर मैक्स ज़्यादा डैमेज डील करते हैं, टैंक मैक्स ज़्यादा डैमेज ले सकते हैं अपने ऊपर। तो ये पॉइंट वगैरह होल्ड करने के काम में आ जाते हैं, कोई एक प्लेस होल्ड करने के काम में आते हैं इनकी एचपी की वजह से, वो ये अच्छा कर सकते हैं। एंड जो लास्ट वाली कैटेगरी है वो है स्काउट मैक्स की। स्काउट मैक्स होते हैं सपोर्ट मैक्स की, आई एम रियली सॉरी। सपोर्ट मैक्स जो होते हैं वो सपोर्ट देते हैं टीम को। इनकी जो एबिलिटी होती है वो सपोर्ट कैटेगरी में आती है, जैसे हीलिंग की एमडी की एबिलिटी है। ये भी 16 से 24 एनर्जी के जनरली होते हैं, कुछ 32 के चले जाते हैं, जैसे ये अरेक्नोस, ये एक्सेप्शन है। ये पहले अटैकर था बट वो अलग स्टोरी है, इसके बारे में कभी बताऊंगा बाद में। तो एरिया डिनाइल जैसी इनकी एबिलिटी होती है, लाइक ये जेफर है जो सबको स्टन कर देता है ताकि टीममेट मार सकें, खुद भी मार सके। इनकी एबिलिटी जनरली जितना इन्हें फ़ायदा देती है उतना टीम को भी देती है, और काफ़ी बार इनसे ज़्यादा टीम को फ़ायदा देती है। जैसे ब्रिक हाउस, इसकी एबिलिटी खुद 50% डैमेज बूस्ट करती है बट टीममेट्स का 100%।
सो ये होते हैं सपोर्ट मैक्स, एंड यही 4 कैटेगरी हैं और 5 ग्रेड्स हैं। बाकी नेक्स्ट वाले वीडियो में जो भी इस वाली सीरीज़ का आएगा उसमें हम लोग पैरागॉन की बात करेंगे, जो कि फर्स्ट मैक होता है गेम का जो हमें मिलता है। सो उसका डिटेल्ड रिव्यू आएगा, तो या वेट फॉर दैट। एंड बाकी की सीरीज मैं साथ ही साथ लाता रहूँगा। सो या टेक केयर, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड like, share, subscribe if you like the content. Bye.